तंबाकू और गुटखे के उत्पाद और उनके निशान सड़कों पर आपको अभिशाप की तरह छपे दिख जाएंगे। इस समस्या का समाधान क्या है? और यह समस्या तब और बड़ी हो जाती है, यह गहराने लगती है जब खुद हमारे फिल्मी सितारे इसका विज्ञापन करने लगते हैं। अब आपको पता ही है कि अंधभक्ति में हम कितने पक्के लोग हैं। खैर, अमिताभ बच्चन ने एक विज्ञापन शूट किया था, लेकिन आज अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने घोषणा करी कि अब वो इस कंपनी का, इस ब्रांड का विज्ञापन नहीं करेंगे। आज बड़ी खबर में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और शुरू हो चुका है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। बड़ी खबर से पहले खबरें इन शॉर्ट। सबसे पहली खबर कश्मीर से, जहां पर लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। बीते दिनों आतंकवादियों द्वारा कई कश्मीरी पंडितों समेत अन्य अल्पसंख्यकों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद आज पुंछ में, जहां पर सेना का एक ऑपरेशन चल रहा था, वहां 5 जवान आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। कश्मीर में सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास कार्यक्रम को लॉन्च किया है और पुनर्वास कार्यक्रम के लॉन्च होने के बाद अचानक से वहां पर घटनाओं में तेजी आ गई है, जो कि चिंताजनक है। दूसरी खबर, राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव में खर्च किए गए पैसों का एक आंकड़ा आया है, जिसमें 18 राजनीतिक पार्टियों द्वारा पिछले 5 सालों में चुनाव पर 6500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें 3400 करोड़ रुपए केवल प्रचार में खर्च किए गए हैं। इसमें 7 राष्ट्रीय पार्टियां और 11 क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। इन पार्टियों में सबसे ज्यादा खर्चा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, 3600 करोड़ रुपए, यानी कि कुल खर्च का तकरीबन 60% खर्चा अकेले भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार पे किया है। अगली खबर, हरियाणा से एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद कांडा एक गुरुद्वारे में माथा टेकने गए थे, जिसके बाद कुछ किसानों की उग्र भीड़ वहां पर पहुंच गई। उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए उनको गुरुद्वारे के बाहर धकेल दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उसको लेकर के तमाम तरह की बयानबाजी शुरू हो गई। और आखिर में एक खुशखबरी जो कल घटित हुई थी, जो हम तनिक देर से आप तक पहुंचा रहे हैं, कि महेंद्र सिंह धोनी के कुशल नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जिसके बाद सकल चराचर में खुशी का माहौल है। हमारे दफ्तर में भी इसको लेकर के ट्रीट मिली है हम सबको। खैर, इन शॉर्ट में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। आज महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। उनको हार्दिक शुभकामनाएं और उनकी दीर्घायु की और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। लेकिन आज बात उनके जन्मदिन पर नहीं करेंगे, आज बात करेंगे जन्मदिन पर उनके द्वारा लिए गए एक फैसले की। जन्मदिन के अवसर पर अमिताभ बच्चन ने एक फैसला लिया है। उस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन उस पर थोड़ी सी बात भी किया जाना चाहिए। फैसला यह है कि अमिताभ बच्चन अब एक तंबाकू और गुटखा बनाने वाली कंपनी का विज्ञापन नहीं करेंगे, और अगर मेरे द्वारा उस ब्रांड का नाम लेने से उस ब्रांड की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तो उस ब्रांड का नाम पान मसाला है। खैर, यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन आज की बड़ी खबर में शामिल करने की इसकी वजह महज अमिताभ बच्चन तक या पान मसाला तक सीमित नहीं है। यह बहुत बड़ी समस्या के हल होने की छोटी सी शुरुआत है। सबसे पहले फौरी तौर पर समझ लेते हैं कि मामला क्या था। कुछ दिनों पहले अमिताभ बच्चन का एक विज्ञापन सामने आया था, जिसमें उनके साथ अभिनेता रणवीर सिंह भी दिखे थे, जिसमें वो एक गुटखा बनाने वाली कंपनी का प्रचार कर रहे थे। जिसके बाद अमिताभ बच्चन के कई प्रशंसकों और कई तंबाकू और धूम्रपान निरोधी एनजीओज ने अमिताभ बच्चन से आग्रह किया था कि वे पान मसाला का विज्ञापन ना करें, इससे समाज पर बुरा असर पड़ता है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर के जमकर बवाल मचा था। जब विज्ञापन टीवी पर प्रसारित हुआ तो उसको लेकर के बहस तेज हो गई। कहीं ना कहीं सवाल उठना शुरू हुआ कि एक बड़ा प्रशंसक वर्ग रखने वाला अभिनेता अगर किसी एक ऐसी चीज का विज्ञापन करता है जो हर हाल में इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, तो क्या वो असल मायने में आदर्श कहने के लायक है? ऐसी तमाम बातें शुरू होने जिसका परिणाम की जो हुई, और जिसके परिणाम के तौर पर अमिताभ बच्चन के दफ्तर से आज एक बयान आया, जिसमें कहा गया कि वो अपना करार इस कंपनी के साथ खत्म कर रहे हैं और उसका पैसा भी वापस कर रहे हैं। साथ ही सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह सरोगेट विज्ञापन की कैटेगरी में आता है, ये उनको नहीं पता है। अब अगर आप नहीं जानते हैं कि सरोगेट विज्ञापन क्या होता है, तो ये ऐसा विज्ञापन है जिसमें सिगरेट या अल्कोहल या किसी भी मादक पदार्थ का, मादक प्रोडक्ट का विज्ञापन किसी अन्य वस्तु की आड़ में किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर समझे तो अमेरिका में जब सिगरेट के विज्ञापनों को टीवी पर प्रसारित करने का बैन लगा था, तो सिगरेट बनाने वाली एक कंपनी मार्लबोरो ने इसकी शुरुआत करी थी। तब सिगरेट को प्रमुख तत्व ना रखते हुए कंपनी ने मार्लबोरो मैन का कॉन्सेप्ट तैयार किया था, जिसमें एक युवा होता है और एक सफेद रंग का घोड़ा होता है। ये दोनों ही पूरे विज्ञापन में हमेशा सेंटर में रहते हैं। एक दो जगह पर सिगरेट को आंशिक रूप से दिखाया जाता है, जिसके बाद विज्ञापन को विज्ञापन की दुनिया में और क्रिएटिव लोगों के बीच काफी सराहा गया।
और इस विज्ञापन के जरिए कुछ रिसर्चें भी आई कि जिसमें बताया गया मार्लबोरो की सेल इसके बाद काफी ज्यादा बढ़ी थी। तब से प्रथा चली आ रही है। उसी तरह से गुटखा कंपनियां विज्ञापन में तंबाकू नहीं दिखाती हैं, उससे जुड़े प्रोडक्ट नहीं दिखाती हैं, बल्कि केवल सुपारी और उससे जुड़ी चीजें दिखाती हैं, जिनको वो पान मसाला कहते हैं, जिनकी आड़ में वो अपना विज्ञापन चला लेते हैं और उनके विज्ञापन पर किसी तरह की रोक या आंच नहीं आती है। अब दूसरा सवाल है कि ये बहस खड़ी कैसे हुई, क्योंकि बड़े लंबे समय से प्रथा चली आ रही है कि भारतीय सिनेमा के जो भी सितारे हैं वो लोग ऐसे विज्ञापन करते हैं। तो ये बहस शुरू कहां से हुई? ये बहस तब शुरू हुई जब शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को ड्रग्स के केस में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि शाहरुख खान भी हाल फिलहाल से ही एक पान मसाला कंपनी के लिए विज्ञापन कर रहे हैं। उनके साथी अजय देवगन काफी लंबे वक्त से उसी विज्ञापन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ऋतिक रोशन, रणबीर सिंह समेत कई अभिनेता ऐसे ही अलग अलग ब्रांडों के विज्ञापन में जुड़े हुए हैं। जब से शाहरुख का बेटा नशे और ड्रग्स के केस में अंदर हुआ है, तब से बहस बड़े स्तर पर आ गई और मीडिया में भी इसको ज्यादा फुटेज मिलने लगी, जिसके बाद सभी बड़े अभिनेताओं पर कहीं ना कहीं दबाव बनना शुरू हुआ और नतीजन अमिताभ बच्चन ने इस विज्ञापन को छोड़ दिया है, वो करार रद्द कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि बाकी लोग इस पर क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि जिनको हम अपने घरों में टीवी पर देखते हैं और कहीं ना कहीं युवा अभिनेताओं को आदर्श मानते हैं, जिसका नतीजा उनकी ब्रांड वैल्यू होती है, उसी के हिसाब से वो किसी भी ब्रांड का प्रचार करते हैं। और कंपनी इसीलिए उनसे प्रचार करवाती भी है क्योंकि उनके फॉलोअर्स को उनकी रेकमेंड की हुई चीजें पसंद आती हैं और उस पर भरोसा करते हैं, वो खरीदते हैं। मसलन अगर देखें, कपड़े, गाड़ियां, ज्वेलरी, होटल, खाने के सामान जैसी तमाम चीजों का प्रचार अभिनेता करते हैं और उसका असर ब्रांड के ऊपर पड़ता है और कमाई भी काफी वो करते हैं। उसी तरह से जब बड़े अभिनेता अपने प्रशंसकों, जिनकी प्रशंसकों की तादाद काफी ज्यादा है, जब ऐसे विज्ञापन करेंगे तो उसका भी असर पड़ेगा और वो असर जाहिर है नेगेटिव होगा जब ऐसे गुटखे या खराब चीजों का वो विज्ञापन करेंगे। तो यही वजह रही कि अमिताभ बच्चन पर यह दबाव बनाया गया और भी अभिनेताओं पर दबाव बनाया गया और अंततः अमिताभ बच्चन को विज्ञापन से पीछे हटना पड़ा, विज्ञापन का करार खत्म करना पड़ा। अब आखिर में थोड़ा सा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, थोड़ा सा नुकसान फायदे की बात कर लेते हैं। ये देखेंगे कि असल में गुटखा कितना नुकसानदायक है या तंबाकू प्रोडक्ट कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं या पहुंचा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में तकरीबन 130 करोड़ लोग तंबाकू से बने उत्पादों का सेवन करते हैं और इन्हीं उत्पादों के सेवन से दुनिया भर में हर साल लगभग 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यानी प्रति 4 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत गुटखा या तंबाकू से बने उत्पादों का सेवन करने के चलते हो रही है। तंबाकू के सेवन के दो प्रमुख और प्रचलित तरीके हैं। एक पहला है गुटखा खाना और दूसरा है सिगरेट या बीड़ी पीना। पहले गुटखे के नुकसान की बात कर लेते हैं। गुटखा आपके मुंह में कैंसर का कारण बन सकता है, इससे कुछ घाटा भी हो सकता है आपका, ये आपके डीएनए को भी नुकसान पहुंचाता है, साथ ही साथ सेक्स हार्मोन सहित शरीर के कुछ प्रमुख रसायनों के उत्पादन में भी ये बदलाव कर सकता है। गुटखे में पाए जाने वाले तत्व पेट, मूत्राशय और आंत जैसी कई अन्य आंतरिक अंगों में भी कैंसर को पैदा कर सकते हैं। लंबे समय तक गुटखा का सेवन करने से आपको हृदय रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और सिगरेट के बारे में अगर बात करें तो सिगरेट कागज का एक रोल होता है जिसमें तंबाकू के साथ बहुत सारे रसायन मिलाकर भरे जाते हैं और जब सिगरेट को जलाया जाता है तो उसमें से 4000 से अधिक रसायन बाहर निकलते हैं। इसमें 50 से अधिक ऐसे रसायन होते हैं जो कैंसर को बढ़ाने वाले होते हैं। अध्ययन के मुताबिक सामान्य व्यक्ति की तुलना में धूम्रपान करने वाले लोगों में सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज विकसित होने का खतरा 10 गुना अधिक होता है। सीपीओडी यानी कैंसर से जुड़ी हुई बीमारियों का एक समूह। इतना सब कुछ बताने की वजह बस इतनी सी है कि आज ही आप तंबाकू का सेवन करना छोड़ दें और साथ ही साथ ऐसे आदर्शों का परित्याग तुरंत कर दें जो ऐसे खतरनाक और हानिकारक चीजों को प्रमोट करते हैं, उन चीजों का समर्थन करते हैं, उनका विज्ञापन करते हैं चंद पैसों के लिए। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। आज के कानून के हिस्से में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की। सुप्रीम कोर्ट आज पंजाब और हरियाणा कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें कोर्ट ने केंद्र को नियमितीकरण नीति से संबंधित पूरे मुद्दे पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित संस्थान में अंशकालिक अस्थायी कर्मचारी समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर सरकार से नियमित कर्मचारियों के साथ वेतन में समानता का दावा नहीं कर सकते हैं
जिसका माने इतना ही हुआ कि जिनको संविदा पर रखा जाता है या अन्य माध्यमों से रखा जाता है, वो लोग समान काम समान वेतन का दावा अपने मनमर्जी से नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नियमितीकरण केवल राज्य सरकार द्वारा घोषित नियमितीकरण नीति के अनुसार ही हो सकता है और कोई भी नियमितीकरण नीति के आधार के मामले में नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता है। आज के कानून में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ। आखिर में नसीहत देते हैं हम आपको। प्रसिद्ध दार्शनिक लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं प्रसन्नता बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि हम बाहरी चीजों को कैसे देखते हैं उस पर निर्भर करती है। और अगर साधारण जबान में इसको समझें तो इतना सा कि नजरिया बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। बाकी मौज करिए और जनता जंक्शन देखते रहिए। फिलहाल के लिए जनता जंक्शन शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। शुक्रिया।